प्रश्नावली 2.4 एनसीईआरटी क्लास 10 ये ऐच्छिक प्रश्नावली है। आप अगर चाहो तो इसको कर सकते हो, नहीं तो ये सिलेबस में नहीं है। कई स्कूलों में इसको करवाया जाता है जिससे बच्चों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने ये भी करवा दी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को विस्थापित कीजिए। अब इसने हमें त्रिघात बहुपद दे रखा है। बहुपद तीन तरह के होते हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। रैखिक यानी जिसमें x की शक्ति 1 हो, द्विघात जिसमें x की शक्ति 2 हो और त्रिघात जिसमें x की शक्ति 3 हो। रैखिक समीकरण के अंदर शून्यक भी एक ही निकलता है, यानी एक ऐसा मान निकलता है जिससे पूरी ही समीकरण 0 बन जाए। द्विघात के अंदर 2 शून्यक होते हैं और त्रिघात के अंदर 3 शून्यक होते हैं। तो यहाँ हमें 3 शून्यक दे रखे हैं। शून्यक का मतलब होता है एक ऐसा मान जिसको हम समीकरण में रख दे तो पूरी ही समीकरण 0 बन जाए। तो हम इसको इसके अंदर रखकर देख लेंगे कि इसका शून्यक है या नहीं है। तीनों को हम अलग अलग एक एक करके रखेंगे। साथ में इसने ये भी कह रखा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध हम 2.2 प्रश्नावली में कर चुके हैं। हम शून्यकों को अल्फा, बीटा और गामा मान लेंगे क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 3 शून्यक है। उसमें हमने द्विघात के शून्यकों का सत्यापन पढ़ा था। अब हम त्रिघात का करेंगे। अब हम इक्वेशन के अंदर एक एक करके सारी वैल्यू रखेंगे। हम सबसे पहले 1/2 रखते हैं, फिर 1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। जो भी लास्ट में 0 आंसर लेकर आएगा वही हमारा 0 हो जाएगा। अब सबसे पहले जब हमने 1/2 रखा तो इसके अंदर देखिए हमारा लास्ट में सोल्व होने के बाद एक 10th का बच्चा इतना तो सोल्व कर सकता है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको। जैसे यहाँ पे x है तो 1/2 रखना है, यहाँ पे x की क्यूब है तो यहाँ पे भी 1/2 का क्यूब करना है। क्यूब का मतलब क्या होता है कि 1/2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुई है। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ होती है, नीचे वालों की नीचे वाले के साथ। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा 1/8। फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 से हुई है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ऐसे ही सेम हम स्केयर कर देंगे 1/2 का, ये 1/4 आ गया। फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट 1/2 रख देंगे, यहाँ पे x है ही नहीं, ये 2 का 2 रह जाएगा। फिर आगे सोल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर तो हमारा लास्ट में आ रहा है 0, तो इसका मतलब 1/2 इसका 0 है। फिर ऐसे ही सेम हम x की जगह 1 रखेंगे, लास्ट में हमारा आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब ये भी इसका 0 है। फिर ऐसे ही सेम हम जब -2 रखेंगे तो -2 रखने से भी हमारा जो आंसर है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब -2 भी इसका 0। ये तीनों के तीनों इसकी 0 हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1/2, 1 और -2 ये तीनों ही इसकी 0 यानी कि शून्यक हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि 0 यानी शून्यक है। हम इसको वेरीफाई करेंगे कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जिसकी भी मल्टीप्लाई x के साथ हुई हो। जैसे मैं कह रही हूँ 2x² + 5x + 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है तो x की मल्टीप्लाई जिससे भी हुई है यानी x को छोड़कर बाकी का सारा वही उसका कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे हो जाएगा 5। या फिर मैं आपसे पूछूं कि -5/3x² + 3/2x, ये हमारे पास है। अब मैं पूछूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है तो x² को छोड़कर बाकी का सारा यानी -5/3 ये पूरा ही आएगा। आपको सिर्फ ऊपर वाला नहीं लेना, आपको माइनस है तो माइनस भी साथ में लेना है, अपोन में है तो वो भी लेना है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -5/3 हो जाएगा। अगर हम x का कोफिशिएंट देखें तो 3/2 हो जाएगा, यानी x को छोड़कर बाकी का सारा। तो ये होते हैं कोफिशिएंट। अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन की। ये हम एक्सरसाइज 2.2 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे पास जितने भी हमने पढ़े थे वो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण के थे। अब हमें त्रिघात यानी क्यूबिक के पढ़ने हैं, तो अब की बार थोड़ा सा अलग है, आप ध्यान से देखिएगा। हमें 3 अलग अलग जीरोस दे रखे हैं, उनका हमने वैसे ही नाम रख लिया अल्फा, बीटा और गामा। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है जिसके अंदर इन तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है कोफिशिएंट, माइनस लगेगा इसके आगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। मैं आपको याद रखने का तरीका बता दूंगी, कंफ्यूज नहीं होना। बस आप एक बार 2.2 के एक्सरसाइज को पहले देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई 2 जीरोज हैं तो उन दोनों का सम हमेशा -b/a के बराबर होता है। अगर मल्टीप्लाई में है तो उन दोनों का सम c/a के बराबर होता है। ये तो बात थी हमारी 2.2 एक्सरसाइज की, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ax² + bx + c इस फॉर्म के अंदर थी। जिसकी मल्टीप्लाई x² से हुई थी वो a हो जाएगा, जिसकी x से वो b, और जिसकी किसी के भी साथ नहीं है जो अकेला है वो c हो जाएगा। अब की बार अलग है थोड़ा सा पैटर्न। अब की बार हमारी जो इक्वेशन है ना वो इस तरह से है, ax³ + bx² + cx प्लस में d, यानी x क्योंकि अब की बार 4 हो गए ना हमारे पास। जिसकी मल्टीप्लाई x³ से है वो a हो जाएगा, जिसकी मल्टीप्लाई x² से है वो b हो जाएगा, जिसकी मल्टीप्लाई x से है वो c हो जाएगा, और जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो हो जाएगा d। अब हमें इसी बेस पे सोल्व करनी है, इसी बेस पे वेरिफिकेशन करनी है।
अब वैसे ही सेम जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर था, माइनस बी अपॉन ए। सेम इसके अंदर है माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे बी बदल गया है, यहाँ पे तो बी की वैल्यू थी जिसकी मल्टीप्लाई एक्स से हुई है, यहाँ पे बी की वैल्यू है जिसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हुई है। तो इस तरह से बी की वैल्यू अब की बार चेंज हो जाएगी। आपको ये इतना रटने की जरूरत नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वैसा कुछ नहीं रटना, आपको डायरेक्ट माइनस बी अपॉन याद रखना है। अगर आप 2 वाला सोल्व कर रहे हो तो इस तरह से याद रखो, यहाँ पे बी ये होता है, ए ये होता है। अगर आप 3 वाला सोल्व कर रहे हो ना तो यहाँ पे बी और ए बदल जाएंगे। अब की बार पहले एक्स क्यूब का ए आ जाएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। बस आपको इतना सिंपल याद रखना है। माइनस आगे लगेगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये माइनस अगर मान लीजिए हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर है तो ये माइनस अलग होगा और फॉर्मूले वाला माइनस अलग होगा। हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। जब हम तीनों जीरोज यानी शून्यकों के आपस में गुना करेंगे तो वो क्या आएगा, तो वो आएगा माइनस डी अपॉन ए। जब हमने वो क्वेश्चन किया था उसके अंदर था सी अपॉन ए। अब सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू जिसके अंदर कोई भी एक्स या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नहीं है कुछ भी। ए हमारे पास जो बड़ी से बड़ी पावर होती है उसका क्यूब होता है। हम बात करते हैं जब हम जीरोज यानी शून्यकों के मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा माइनस डी अपॉन ए के बराबर। जब हमने द्विघात यानी क्वाड्रेटिक की थी तो उसके अंदर था सी अपॉन ए। अब सी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है जिसके अंदर ना तो एक्स है, ना एक्स स्क्वायर है, ना एक्स क्यूब है, कुछ नहीं है। ए था जो बड़ी से बड़ी पावर एक्स की है उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका कोफिशिएंट। अब सेम यहाँ पे है, डी क्या है, वो कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब कुछ भी नहीं है, वो आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ए होता है बड़ी से बड़ी पावर का कोफिशिएंट। यहाँ पे बड़ी से बड़ी पावर एक्स स्क्वायर थी तो उसका कोफिशिएंट ए हो गया। यहाँ पे बड़ी से बड़ी पावर 3 है तो उसका कोफिशिएंट ए हो गया। ये हो गया हमारे पास डी अपॉन ए। बस फर्क इतना है कि इसके अंदर यहाँ पे माइनस लग जाएगा, उसमें प्लस का सी अपॉन ए था, इसमें माइनस डी अपॉन ए है। बिल्कुल सेम, ए तो दोनों के अंदर ही आएगा, बल्कि सभी के अंदर नीचे ही आएगा। बस आपको यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसे इसके अंदर याद रखना है। डी हमारा कॉन्स्टेंट है ही, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात में भी कॉन्स्टेंट ही आया था और यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट ही आया है, तो ये माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। अब त्रिघात यानी क्यूबिक के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा होती है, ये वाला फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक यानी द्विघात के अंदर नहीं होता। तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, यानी जब हम अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा के साथ करेंगे, बीटा की गामा के साथ, गामा की अल्फा के साथ, जो फर्स्ट होता है उसको हम अल्फा लेते हैं, जो सेकंड होता है उसको हम बीटा लेते हैं, जो थर्ड होता है जीरोज उसको हम गामा लेते हैं। इन तीनों की इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई की पहले और फिर उसको आपस में प्लस कर दिया, वो हमेशा सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। अब सी क्या है, सी आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, जिसकी मल्टीप्लाई एक्स से हुई है वो सी है। फिर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको कोफिशिएंट में भी पूछ सकता है कि अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा किस में आएंगे, तो सी अपॉन ए। सी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। आप बता सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अगर हम तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास माइनस बी अपॉन ए आएगा। अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस डी अपॉन ए आएगा। अगर हम अल्फा के बीटा के साथ, बीटा की गामा के साथ, गामा के अल्फा के साथ करके उनको आपस में ऐड करेंगे तो वो सी अपॉन ए के बराबर आएगा। ए बी सी का आपको पता ही चल गया। अब हम इनको कोफिशिएंट से वेरीफाई भी कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, हम अल्फा की जगह फर्स्ट जीरोज रख देंगे, बीटा की जगह सेकंड और गामा की जगह थर्ड, तीनों का प्लस करेंगे तो -1/2 आएगा। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था माइनस बी अपॉन ए, तो बी क्या होता है, जिसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हुई हो, ए क्या होता है, जिसकी मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से हुई हो, उसके आगे हम माइनस लगा देंगे। अब हमारा पोलिनोमियल यानी बहुपद है ये, जब हम इसमें से माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे तो माइनस ऐसे का ऐसा, बी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे एक्स का गुणांक 1 है, हम 1 का 1 लिख देंगे, अपॉन में ए की वैल्यू क्या होती है, जिसकी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हुई हो, तो एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई 2 से हुई है, ये आ जाएगा 2, यानी -1/2। यहाँ पे भी 1/2 है और उस तरीके से भी -1/2 आया, दोनों ही इक्वल हैं तो ये वेरीफाई हो गया। बिल्कुल सेम हम अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा से, बीटा की गामा से और गामा की अल्फा से करेंगे। तो पहले 2 की कर दी, फिर आगे इस तरह से करने के बाद जब हमने लास्ट में सोल्व किया तो ये आ गया -5/2। अब ये हमारे पास किसके इक्वल था, ये हमारे पास सी अपॉन ए की इक्वल था, तो हम सी अपॉन ए भी देख लेते हैं। यहाँ पे सी की वैल्यू है -5 और ए की वैल्यू है 2, ये -5/2 और वहाँ पे भी -5/2 है, दोनों ही इक्वल हो गए। फिर हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई। जब हम तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में हमारा आंसर बचेगा -1। अब हम मल्टीप्लाई को लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन ए, माइनस ऐसे का ऐसा, डी की वैल्यू हमारे पास है 2, ये हो जाएगा हमारे पास डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है।
फिर नीचे आएगा ए की वैल्यू है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया -1, -1 वहाँ भी है और -1 यहाँ भी है, दोनों इक्वल हो गए तो ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर ये हमारा पोलिनोमियल यानी बहुपद है और ये इसके शून्य यानी जीरोज हैं, तो हम इनको अलग अलग रखेंगे। रखने के बाद अगर 0 आंसर आता है तो इसका मतलब इसके जीरोज यानी शून्य है, नहीं तो नहीं है। सबसे पहले हम 2 रखते हैं, 2 रखने से हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये इसका जीरोज है। फिर इस इक्वेशन में हम x की जगह 1 रखेंगे, 1 रखने से भी 0 आ रहा है तो इसका मतलब 1 भी इसका जीरोज हो जाएगा। फिर हम इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे, जब हम जीरोज यानी शून्यकों को आपस में जोड़ते हैं तो वो हमारे पास -b/a के इक्वल होता है। माइनस ऐसे कैसा, क्योंकि ये तो फॉर्मूले के अंदर ही है। b की वैल्यू है -4, ये हो जाएगा -4 अपॉन में a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हमारे पास आ गया 4। और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका सम भी 4 ही आ रहा है। जब हम तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो 2 + 1 + 1 4 हो जाएगा, दो जगह ही 4 है तो ये वेरीफाई हो गया कि बिल्कुल सही है। अब हम फिर आगे है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। सबसे पहले हम पहले 2 के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगले 2 के, फिर अगले 2 के, उन सबको आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 5। जब हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे तो ये हमारे पास होता है c/a। अब c की वैल्यू यहाँ पे 5 है, हम 5 रख देंगे। a की वैल्यू 1 है तो 5/a, दोनों जगह ही 5/1 है तो ये हमारा मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ये हमारा 2 आ गया। जब हम इक्वेशन के हिसाब से इसको देखेंगे तो इक्वेशन के अंदर होता है ये -d/a। माइनस ऐसे का ऐसा, d की वैल्यू हमारे पास -2 है, फॉर्मूले वाला माइनस अलग आएगा और इस वाला माइनस अलग आएगा। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास 2 आ गया। जब हमने मल्टीप्लाई की तो वो भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। LHS = RHS, तो इसलिए वेरीफाई हो जाएगा इस तरह से। फिर सेकंड क्वेश्चन, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों के गुणनफल का क्रमशः 2, -7 और -14 है। जब कोई चीज क्रमशः के अंदर हो तो इसका मतलब जो पहले लिख रखा है वो पहले वाला है, जो बाद में लिख रखा है वो बाद में, और जो सबसे आखिरी में है वो सबसे आखिरी में आएगा। अब इसने सबसे पहले लिख रखा है शून्यकों का योग, तो शून्यक हमारे पास अल्फा बीटा और गामा हो जाएंगे, ये हमने उनको नाम दे रखे हैं। अब इनका योग हमारे पास ये सबसे पहले लिख रखा है ना, तो ये भी सबसे पहले ही आएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो पहले हमने अल्फा के साथ बीटा ले लिया, फिर हमने बीटा के साथ गामा ले लिया, फिर हमने गामा के साथ अल्फा ले लिया, तो वो आ जाएगा हमारे पास -7। फिर आगे इसने क्या रखा है, तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी हमने अल्फा बीटा और गामा तीनों की ही गुना कर दे, वो हमारे पास आ जाएगा -14। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 समीकरण आ गए जिसके आधार पर हम तुलना करके हमारी इक्वेशन यानी कि समीकरण निकाल लेंगे। इसके अंदर हम गुणांक यानी कि कोफिशिएंट्स की तुलना करेंगे। गुणांक का मतलब होता है कि उसके साथ गुना में क्या है, जैसे 2x², तो मैं पूछूं x² का गुणांक क्या है, तो ये हो जाएगा 2। जब भी मैं आगे आपको कोफिशिएंट कहूँ तो आप समझ जाइएगा कि वो गुणांक है। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, -b/a, और ये हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमारे पास होता है c/a के इक्वल। अल्फा बीटा और गामा की मल्टीप्लाई हमारे पास होती है -d/a। अब हम कंपैरिजन करके a, b, c और d की वैल्यू निकाल लेंगे। इनको इस तरह से रखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू तीनों में से ही 1 आ रही है, तो a हमारे पास 1 हो गया, इसको हम रख देंगे। अब b की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास -b की वैल्यू 2 है, जब ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -2, हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई -2। फिर उसके बाद जब हमने c देखा तो c की वैल्यू क्या है, -7। फिर d -d = -14, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 14। अब हमारे पास जब a, b, c और d की वैल्यू आ चुकी है तो उससे हम इक्वेशन बना देंगे। a यानी कि x³ का कोफिशिएंट ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा, फिर b यानी -2, ये -2 आ गया x² का कोफिशिएंट, c यानी कि x का कोफिशिएंट -7, 14 प्लस का आ जाएगा, तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्य के -b a + b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब इसने शून्यक दे रखे हैं तो इसका मतलब शून्यकों के लिए जो भी हमारे रूल हैं वो सभी इनके ऊपर लागू होते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a के, तो हम तीनों को आपस में जोड़कर -b और a यहाँ से लेकर इन दोनों की आपस में तुलना करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं और b की। हमें पता है कि जीरोज का सम -b/a के बराबर होता है। अल्फा यानी कि a - b, बीटा यानी कि a और गामा यानी कि a + b, हम तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। माइनस का b प्लस का b कैंसिल हो गया, a में a को 3 बार ऐड किया तो ये हमारे पास 3a आ गया।
इज इक्वल टू, ये होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। माइनस आप ऐसे का ऐसा रख लीजिए, बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इसने माइनस का 3 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे है 1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3a इज इक्वल टू 3। ये 3 जब दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमें पता है कि जीरोस की मल्टीप्लाई माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होती है। जब हम वैल्यू रखेंगे तो अल्फा की हमारे पास, हम अब a की वैल्यू रख लेंगे तो a की वैल्यू 1 रखने के बाद आएगा 1 माइनस बी, उसकी मल्टीप्लाई हम a यानी कि 1 से ही करेंगे। फिर ये आ जाएगा 1 प्लस में बी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, माइनस ऐसे का ऐसा, डी की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम इसको 1 का 1 है ऐसे का ऐसा एज इट इज़ ले लेंगे। ए की वैल्यू भी 1 है, ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 1 माइनस बी और 1 प्लस बी इस तरफ है, यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू माइनस का 1, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये एक आइडेंटिटी होती है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये आ जाएगा 1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही होता है, माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू माइनस का 1। अब जब हम इस 1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1 में माइनस 1 को ऐड किया तो ये बन गया माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। हमें तो सिर्फ b की वैल्यू चाहिए है तो हम इसका अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ है। स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है क्योंकि वर्गमूल यानी अंडर रूट का मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2 है। जब हम इसका स्केयर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारे पास अकेला b बच जाएगा। अब यहाँ पे b की वैल्यू हमारी आ गई अंडर रूट 2। इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई प्लस अंडर रूट 2 या माइनस अंडर रूट 2। ये प्लस और माइनस लगाने का भी एक रीज़न होता है, जैसे में हम 4 का अंडर रूट निकाल रहे हैं तो वो 2 आ जाता है। अब हमें ये नहीं, अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि वो किसका स्केयर था। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि ये किसका स्केयर है। अगर हम -2 का स्केयर करेंगे तो -2 2 बार मल्टीप्लाई होकर 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ऐसे ही जब हम 2 का स्केयर करेंगे तो भी वो 4 ही आएगा, यानी -2 का स्केयर भी 4 होता है और +2 का स्केयर भी 4 होता है, दोनों का ही स्केयर 4 हो गया। तो हमें पता नहीं चला कि ये -2 का स्केयर था या +2 का, तो इसलिए हम इसके आगे प्लस और माइनस दोनों ही लगा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x की घात 2 जमा 138x माइनस 35 के 2 शून्य 2 जमा वर्गमूल 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। अब इसने 2 शून्य दे रखे हैं और बाकी के शून्य हमें निकालने हैं। शून्य का मतलब होता है कि जब हम x की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये पूरा ही समीकरण 0 बन जाएगा। अब इसने प्लस माइनस ले रखा है, यानी x की 2 वैल्यू है, x बराबर है 2 जमा वर्गमूल 3 और एक है x बराबर 2 घटा वर्गमूल 3। अब इस क्वेश्चन में करना क्या वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 48, हमें इसके 2 फैक्टर यानी कि 2 टुकड़े दे रखे हैं 2 और 4 और कह रखा है कि इसके बाकी के सभी टुकड़े निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 ज़ा 8 और हम 8 को 48 से भाग देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद आएगा 6। अब 6 पक्का है कि 48 का फैक्टर यानी गुणनखंड जरूर होगा, तो गुणनखंड से ही शून्य निकाले जाते हैं। पहले हम गुणनखंड यानी फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमने रख दिया x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 और एक रख दिया x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 वर्गमूल 3। जब हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे ये माइनस का 2 हो जाएगा, इसको इस तरफ लेकर आएंगे ये माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, इसको इस तरफ लाएंगे ये माइनस का हो जाएगा और इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इस तरह से जब हम इनको पूरी तरह से खोल लेंगे यहाँ पे और दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोल्व होने के बाद हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हम जो बड़ा पोलिनोमियल है उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना मैं आपको अच्छे से पिछले एक्सरसाइज में सिखा चुकी हूँ। एक्स स्क्वायर का हमें x की पावर 4 बनाना है तो हमें एक्स स्क्वायर की ही जरूरत पड़े, हम एक्स स्क्वायर से पूरे की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा उसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे। सबके निशान बदलने के बाद ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 6x क्यूब में से हमने प्लस का 4x क्यूब माइनस करना है तो माइनस 2x क्यूब आ जाएगा क्योंकि निशान बड़े का होता है। ऐसे ही सेम यहाँ पे सोल्व हो जाएगा और ये 138x ऐसे का ऐसा आ जाएगा। फिर हमें एक्स स्क्वायर का माइनस 2x क्यूब बनाना है तो एक -2 की जरूरत है, एक x की। -2x की मल्टीप्लाई हम सभी के साथ कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ नीचे लिख दिया जाएगा। सभी के निशान बदलकर हम इसको दोबारा से आगे जितना कट रहा है उतना काट देंगे, बाकी ऐसे का ऐसा चलता जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देंगे, लास्ट में हमारा आंसर आ रहा है 0। शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं ये इसका एक फैक्टर है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब हमें 35 के ऐसे कोई 2 टुकड़े देखने जिनका प्लस या माइनस 2 आ जाए, तो 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा और 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे फैक्टर आ गए 7 और 5। अगर आपको फैक्टर करने नहीं आते तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं।
यहाँ हमारे फैक्टर आ गए x-7 और x+5। जब हम इनको 0, ये है फैक्टर गुणनखंड, जब हम इनको 0 के बराबर रखेंगे तो अब हमारे पास जीरोज यानी कि शून्य आएंगे। x का मान आएगा, x-7 को 0 के बराबर रखा है, दूसरी तरफ जाकर हो गया 7। ऐसे ही x+5 को 0 के बराबर रखा है, दूसरी तरफ जाकर हो गया -5। तो 7 और -5 हमारे शून्य हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद x की पावर 4 - 6 x की घात 3 प्लस में 16 x की घात 2 - 25 x प्लस 2 को एक अन्य बहुपद x की 2 - 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x जमा 2 आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। अब हमें k और a का मान निकालना है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास बड़ा बहुपद यानी पोलिनोमियल है उसको हम अंदर रखेंगे और जो छोटा है उसको हम बाहर रखेंगे। डिवाइड करना हम 2.3 में अच्छे से सीख चुके हैं, तो अब मैं आपको ज़्यादा वहाँ नहीं बताऊंगी। बस हम x का x की पावर 4 बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। x² की मल्टीप्लाई सभी के साथ हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा kx²। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा लगे, बाकी तो सिंपल है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4x3, ये आ जाएगा 6। अब देखिए 16x² है -kx² है, तो भी से माइनस तो हम कर नहीं सकते, हम कॉमन ले लेंगे x² को। यहाँ बच जाएगा 16 और यहाँ बच जाएगा माइनस का k, यह आ जाएगा 16 - k² -25x + 10। अब हमें x² का -4x³ बनाना है, तो एक तो माइनस की जरूरत पड़ेगी, एक 4x की, तो हम -4x से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे सभी के। जब हम इसको इस तरह से रखेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 16 - kx² और उसमें से हमें माइनस करना है 8x²। अब वही काम हम दोबारा से करेंगे, हम x² को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 16 - k और एक यहाँ पे -8। 16 में से 8 को माइनस किया तो ये 8 बच गया, यह आ जाएगा 8 - kx²। ऐसे ही सेम हम यहाँ पे कर लेंगे, -25x + 4kx है, x हम दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा -25 प्लस में 4k। इन दोनों को हम नीचे ऐसे कैसा लिख देंगे और ऊपर से 10 को उतार लेंगे। अब हमें x² का 8 - kx² बनाना है, तो हम इसके 8 - k से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8 - k की मल्टीप्लाई इन सभी के साथ होगी, तो ये नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद अगर कुछ कट रहा है तो हम उसको काट देंगे, नहीं कट रहा है तो उसको हम ऐसे कैसा सोल्व कर देंगे। एक जैसे में से हमेशा एक जैसे ही प्लस माइनस होते हैं। सबसे लास्ट में हमारा जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल आया वो आया है 2k - 9x - k 8 - k + 10। अब हमें क्वेश्चन में जो शेषफल यानी रिमाइंडर दे रखा है वो दे रखा है x + a, और यहाँ पे हमारा आया है ये, तो इसका मतलब ये दोनों ही बराबर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में सेम फंक्शन है, बिल्कुल सेम टू सेम है सारी चीज़ें, तो शेषफल यानी रिमाइंडर भी सेम होना चाहिए। हम इसका कंपेरिजन करेंगे इसके साथ कोफिशिएंट का यानी गुणांक का। यहाँ पे x के साथ जो गुना हुई है वो हुई है 2x - 9 की, और यहाँ पे x के साथ है 1। जब x के साथ कुछ भी नहीं होता इसका मतलब है 1, तो हम 2 के -9 को 1 के इक्वल रख देंगे। ये माइनस का 9 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, 2 के ऐसे का ऐसा, 1 और 9 10, 2 इस तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, डिवाइड में k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। अब k की वैल्यू आ गई तो हम a की भी निकाल लेंगे वैल्यू रख के। अब हमारे पास एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ x + a है, तो x के कोफिशिएंट को छोड़कर बाकी का सारा हिस्सा a के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं a बराबर है k 8 - k + 10। अब इसमें हम k की वैल्यू रख देंगे। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद देखिए ये जो बाकी का सारा हिस्सा है ये a के बराबर आ जाएगा। इसमें हम k की वैल्यू रख के प्लस माइनस करेंगे तो लास्ट में हमारे a की वैल्यू आ गई -5। इस तरह से हम a और k की वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने समझा दिया। अगर अभी भी कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।